डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे प्रदर्शन का राजनीति जो माहौल रोहन गुप्ता जी आपने पूरे देश में बनाया, अब उसी का स्वाद आपको चखना पड़ रहा है बंगाल में, ये कह रही है कांग्रेस। बदलापुर में चुप रहते हैं, फर्रुखाबाद में चुप रहते हैं, हाथरस पे चुप रहते हैं, तो अब बंगाल में आपकी भी वही गत होगी। देखिए, दो चीजें हैं पद्मा जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो दो कांग्रेस दिख रही है, वहां पे अधीर रंजन चौधरी जी अलग कुछ कह रहे हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलग कुछ कह रही है। तो मुझे लगता है जवाब तो कांग्रेस को देना है। आप इंडी गठबंधन में हैं, या तो आप ममता जी के साथ है या ममता जी के खिलाफ है। आपके स्थानिक लीडर का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो सत्ता की मजबूरी है। आपको कहीं लगता है कि आपकी सत्ता की मजबूरी है इसलिए आपको टीएमसी के साथ में खड़े रहना है, जब आपके स्थानिक लीडर जहां वो जमीन पे है, धरातल पे, वो हर रोज बोल रहे हैं कि यहाँ पे बर्बरता हो रही है, आपको उनको अनसुना करता है, आपको उनकी आवाज ही नहीं सुननी है, तो क्या करें? आज देखिए पद्मा जी, एक चीज समझनी पड़ेगी, आज कोई स्टेट में जब भी ऐसी चीजें होती है, आप कंपैरिजन भले करते रहे, पर यहां पे जो हुआ है आपको समझने की जरूरत है कि ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने बुरी तरह से बचाने का प्रयास किया है, तथ्यों को कुचलने का काम किया है, सत्य को दबाने का काम किया है। डे वन से जब से ये इंसिडेंट हुआ, पद्मजा जी, किसी भी राज्य की सरकार में ये चीजें हो सकती है, पर सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि संवेदनशीलता से ऐसे इश्यू को हैंडल करें। इन्होंने क्या किया? कुचलने का प्रयास किया। उनके माता पिता को ये कहा गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, फिर ये कहा गया कि आपकी बच्ची ने आत्महत्या करी, फिर 3 घंटे तक उनको उसका बॉडी नहीं दिया गया, पीएम रिपोर्ट ठीक से नहीं किया गया, एफआईआर नहीं की गई। जिस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी थी एफआईआर करने की, उसको बदला किया गया, उसको सस्पेंड नहीं किया गया। उसके बाद जो डॉक्टरों ने वहां पे प्रदर्शन किए, उनके ऊपर इनके गुंडों ने पूरा उसकी जांच आपकी सीबीआई कर रही है। मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूं, मेरी बात। ये हाथरस भूल गए क्या? नहीं, बीच में मत बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। तो ये कहने की चीज है कि जहां पे भी कुचलने की बात आती है, ममता जी आगे रहती है, और देखिए इंडी गठबंधन के साथी उनके साथ खड़े। अरे जो भी जिम्मेदार है आप उसके सामने करके दिखाइए और देश की जनता को बताइए कि हमने स्टेप लिए। ये आक्रोश क्यों है पद्मजा जी? बिकॉज जब सरकार अपने कार्य में फेल हो जाती है, जब रक्षक ही भक्षक हो जाता है, तो जनता का जो विरोध है वो तो होना ही है। आप पहले डॉक्टर आपको भाजपाई लगते थे, स्टूडेंट आपको भाजपाई लगते हैं। अरे विरोध पक्ष का काम है ना, आप करिए अपना काम। ठीक है, रक्षक जब भक्षक बन जाता है तो आक्रोश सड़कों पर आ जाता है। और दिनेश बजाज जी, आज तो खुद मुख्यमंत्री ने मंच से क्या बोला उसको लेकर के सुकांतो मजूमदार ने बकायदा चिट्ठी लिखी है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर बंगाल में आग लगेगी तो उत्तर प्रदेश में आग लगेगी, तो असम में आग लगेगी, तो देश के बाकी हिस्सों में भी आग लगेगी। क्या ये लोगों को भड़काने की कोशिश? एक बार सुना देते हैं अपने दर्शकों को कि आज मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला मंच से। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। दिनेश बजाज जी, इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? क्योंकि सुकांतो मजूमदार ने तो गृह मंत्री को चिट्ठी लिख करके कहा है कि ये पूरे देश में आग लगाने की एक तरीके से धमकी है, और खुद मुख्यमंत्री कह रही है। जिस ढंग से भाजपा बंगाल में आंदोलन का रुख अपनाई है, ये उसका प्रतिवाद उन्होंने कहा कि यदि बंगाल में आग लगाने की चेष्टा की गई तो इससे आग सब जगह फैलेगी। उनका मतलब ये था। आग का क्या मतलब है? सुकांतो मजूमदार की चिट्ठी में पढ़ के सुना देती हूँ। उन्होंने बाकायदा एक पन्ने की चिट्ठी लिखी है अमित शाह को। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है अगर बंगाल जला तो फिर असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली भी जलेगा। This isn't the voice of someone holding a constitutional position. It's a voice of an anti-national. भारत के विरुद्ध ये आवाज है। ये भारत के विरुद्ध नहीं है। इसको सुकांतो बाबू कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उनका मतलब है। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, आप अगर बंगला समझती हैं उसे वापस बार बार सुनिए। उन्होंने कहा कि यदि बंगाल में आगजनी होती है या आग लगाई जाती है भाजपा के द्वारा, तो इसका सब जगह असर फैलेगा। इसका उनका मतलब ये था, ये नहीं कहा कि आग लगाइए आपने। अच्छा, उकसाया नहीं है। रोहन गुप्ता उकसाने की कोशिश नहीं है, वो बस ये कह रही हैं कि आप सब काबू में रखिए ताकि पूरे देश में शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। उकसा नहीं रही है, वो तो आग में पानी डाल रही है। नहीं, बिल्कुल ये धमकी नहीं है तो और क्या है? आप सत्ता में हैं, आप अपनी जिम्मेदारी में विफल हो गए। अब जब आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी में विफल हो गए तो आप डराने का काम कर रहे हैं। ये तो गलत चीज है ना। ये आपको यदि आपकी गलती से आप फैली, ये जनता का आक्रोश है, आप उसको कुचलने का प्रयास कर रहे हो। जिस बेटी के साथ में ऐसी जघन्य घटना बन रही हो, ऐसे स्टेट में सरकार को कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको।
आप नहीं, किस तो क्या प्रकार से भाजपा- कर रहे हैं? और आपको लगता है कि आप धमकी देंगे? अरे आपकी सरकार है, आप कुछ करके दिखाइए ना। क्यों आपने कुचलने का प्रयास किया? पहले उसको जवाब दीजिए जनता को। क्यों आपके ऊपर से जनता का कॉन्फिडेंस चला गया? क्यों ममता बनर्जी की सरकार पे जनता का आक्रोश चला गया? क्योंकि आपने जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। दिनेश जी, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और जब आक्रोश होता है तब आप डराने का काम करते हैं। पूरे देश के डॉक्टर निकले, जो भी व्यक्ति पूरे देश में कोई भी पार्टी का हो, जब ये केस के बारे में पढ़ेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको शर्म नहीं आती हर चीज में राजनीति लाते हुए? आप कहते हैं कि फांसी की सजा नहीं करेंगे। अरे आपके हाथ में तो, आप पकड़ के उसको डालते हैं ना अंदर। क्यों नहीं? आज भी जो फैक्ट्स आ रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसके ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं। क्या विरोध पक्ष का अधिकार नहीं है विरोध करने का? इसका मतलब आपको ये दे दिया, राइट दे दिया कि आप गोलियां चलाएंगे लीडरों पे, कुछ भी करेंगे आप? हर्षवर्धन जी, ये जनता राज नहीं डराने कर की सकता। कोशिश है या एक तरीके से एक वार्निंग है कि भाई मामले को भड़काइए मत,